नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर इस समय किन्नर समुदाय को लेकर के दो गुटों का रण क्षेत्र बना हुआ है, जहां आए दिन क्षेत्र की घटना को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं। जहां लाल माची क्षेत्र से मनीषा यादव द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ माही शुक्ला और पूर्व पार्षद हीराबाई के द्वारा इस बात का खंडन करते हुए इस बात को नकारा गया है, जिसको लेकर के पूर्व में भी जबलपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष धर्म को लेकर के भ्रामक जानकारी और अन्य किन्नर समुदाय के ऊपर गलत आरोपों की शिकायत दर्ज कराने को लेकर के पहले भी माही शुक्ला के साथ अन्य किन्नर समुदाय ने ज्ञापन दिया था, जिसको लेकर के कल रांची थाना अंतर्गत मनीषा दास ने शिकायत की थी कि उनके ऊपर माही शुक्ला के साथियों के द्वारा उन पर हमला किया गया, जिसका खंडन करते हुए आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक और जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के समक्ष माही शुक्ला किन्नर गुरु हीराबाई दिया नायर समेत अन्य किन्नर समुदाय ज्ञापन देने पहुंचा। वहीं माही शुक्ला के द्वारा बताया गया कि हम सब एक है, ना कोई जात है ना धर्म है, हमारा एक ही धर्म है। जी नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं आपकी अपनी माही शुक्ला जबलपुर से। मेरी पूर्व पार्षद हीरा गुरु भी आई, हम लोग सब लोग आए हैं, दिया मिश्रा और जबलपुर के समस्त किन्नर समाज आए, सब एकजुट हैं। ये मनीषा घर से चली गई, इसकी अभी भी रिपोर्ट हम लोग ने एसपी कार्यालय में दिए थे और बोले थे कि ये झूठे अपहरण में फंसाएगी और झूठी केस लगाएगी। इसने वही किया। हम लोग सब थानों में कॉपी दे के आए थे। दिया मिश्रा के साथ गई थी, तराना गई थी, जबकि अपनी तराना चेला को भी वो छोड़ के चली गई है, जबकि उसकी चेला वो भी थी। ये स्वीटी का सहारा लेके झूठे रिपोर्टें डलवा के इस कानूनों को गुमराह करके हम लोग को हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि हम लोग सब गॉड राज के हिजड़े हैं। हम लोग सब पुराने राम भगवान के हिजड़े हैं। हम लोग हमेशा सब साथ में हैं। हमारे बहुत बुजुर्ग चले गए, मगर कभी ये सब चीज़ें हमारे में नहीं हुआ। और हीरा गुरु ने और हमारी मकसूद गुरु ने कभी ये नहीं सिखाया कि हिंदू मुस्लिम करो, सब लोग एक हैं। और ये इतने झूठे अपहरण लगा रही, जबकि ये झूठी है। साधु हो के, कोई साधु के नाम पे चेला हो के तो वहीं का मंदिर मांग सकती थी। हम लोग में जुड़ी रही। गुड्डू मुस्लिम है, उसके साथ ये भाग गई है घर से। गुड्डू के पीछे सारा झगड़ा हुआ है। ऐसा झगड़ा होना नहीं था, हम लोगों ने कभी नहीं मतभेद किया, पर ये गुड्डू के साथ भाग गई, ये गलत करी और स्वीटी से हिंदू मुस्लिम करा रही है। बहुत गलत कर रही है मनीषा दास नहीं, ये ढोंगी बाबा है। बिल्कुल ये कोई संत नहीं है। संत ऐसे नहीं होते चाकू को अपने ऊपर चलाए और अपने ऊपर चला के दूसरों का नाम ले ले। अगर हम लोग बुरे होते तो जेल के अंदर, थाने के अंदर होते। हम लोग सब यहीं खड़े हैं क्योंकि हम लोग पूरे शहर के समाज के किन्नर आए हैं और ये चीज़ें हमारे जबलपुर में ना फैलाई जाए। सुन लो मनीषा, रोशनी, स्वीटी, हमारे यहाँ पर कोई ने ये सब नहीं किया कभी। धर्म की आड़ लेके जो तुम ये कर रही हो, तो मैं वो संतों से भी पूछूंगी किस बात का तुझे संत ढोंगी बाबा बनाया गया, किस बात का बनाया गया, ये हम सब समाज जानना चाहती हैं। और वो ढोंगी बाबा कैसे जो तेरा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा ग्वारी घाट खड़ा है, परम्बा धाम खड़ा है, नरसिंह दास महाराज जी खड़े हैं और हमारे साथ पूरे एक समस्त पूरे संत खड़े हैं। किन्नर समाज का पूरा हमारे साथ किन्नर अखाड़ा खड़ा, लक्ष्मी दास, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हिमांगी सखी, कल्याणी माता, सब लोग हमारे साथ हैं। हम लोग किन्नर अखाड़े के। जय श्री राम। हीराबाई, मेरी उम्र है 70 वर्ष और मुझे 50-55 साल हो गए। मैं 15 साल की उम्र से किन्नरों में हूँ। अपने गुरुओं की सेवा में अपने मठ में रह के और अपने गुरु का पालन पोषण करती हूँ और मेरे चेले मेरा पालन पोषण करते हैं। और हमारे मठ से 4 किन्नर हम लोगों को लड़के कैसे भी करके हमारे साथ में निकल गए। उनकी मांग है कि हमको इलाका दिया जाए और इलाका नहीं दिया जाए तो अवैध रूप से तुमको बदनाम करा जाएगा, हिंदू मुसलमान की बात करी जाएगी। तो मैं मीडिया से भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और मेरे शहर के सभी नागरिकों से भी निवेदन करती हूँ, ये धर्म की बात जो कर रहे हैं ये लोग, ये गलत बात है और इसको आगे ना बढ़ाया जाए। मीडिया इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता के बोले, जिसमें कि हम किन्नर समाज आपको हमेशा दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। इसके सिवा हमारे पास और कुछ नहीं कहने को तो बहुत कुछ है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग समस्त नागरिक और वरिष्ठ लोग जो हमारे शहर नागरिक लोग हैं और मेरी मीडिया है, ये हमको बुला के आमने सामने बिठा के हमारा बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हमारा फैसला कराया जावे। मैं ये चाहती हूँ और मेरा अनुरोध है कि ये सब धर्म की लड़ाई बंद करी जावे। धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, ये जो शिकायत दी है किन्नर समाज ने, क्या शिकायत दी है? ये इनकी आपसी झगड़े की शिकायत है
तो इनने कलेक्टर महोदय के समक्ष ये है शिकायत, तो एसपी साहब के पास भिजवा देंगे, इनकी समस्या का हल कर देंगे। सर इनका ये आए दिन का हो रहा है, क्या मामला है? नहीं, ये तो मुझे डिटेल नहीं पता है इनका क्या मामला है, लेकिन हाँ इसको भिजवा देंगे एसपी साहब। ना बताइए। ठीक। गंगा सागर एकता चौक अकबर का पाड़ा निवासी मजहबी बी ने जिला कलेक्टर को एक लिखित आवेदन सौंपते हुए अपने मकान पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। मजहबी बी का कहना है कि अपने नजूल के मकान में लंबे समय से निवास कर रही हैं और उन्हें प्रशासन द्वारा पट्टा भी प्रदान किया गया। बावजूद इसके नफीस बानो नामक महिला ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके मकान पर कब्जा कर लिया है। शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि नफीस बानो न केवल उनके मकान पर अवैध कब्जा कर रही है बल्कि इलाके के अन्य मकानों पर भी डुप्लीकेट रजिस्ट्री बनवाकर कब्जा करने में लिप्त है। आरोप है कि वह स्थानीय पटवारी की मदद से यह कार्य कर रही है। मजहबी बी ने यह भी आरोप लगाया कि नफीस बानो ने मोहल्ले के सार्वजनिक कुएं को भरकर उसके ऊपर अवैध रूप से मकान बना लिया है। जब मोहल्ले वासियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें गुंडों से धमकाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बने रहे और पीड़ितों को न्याय मिल सके। पीड़ित ने पूर्व में भी इसकी शिकायत मोहल्ले वालों के साथ एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय में की है। महिला दबंग होने के कारण सब लोग उससे भयभीत रहते हैं। क्या आज यहाँ पर आए? शिकायत ये लेके आए कि गंगा सागर एकता चौक अकबर का बाड़ा, यहाँ वीर सागर वार्ड में हम लोग रहवासी हैं कम से कम 70 साल से, और एक दबंग महिला है जो नफीसा बानो, हम लोगों को बोले तो पटवारी से मिलके उसने अवैध रजिस्ट्री बनवा के हम लोगों के मकान में अवैध कब्जा कर रही और हम लोग डराते धमकाते रहती है। मोहल्ले में कहीं भी किसी भी जगह देखी उसको अवैध तरीके से वो उसकी कब्जा करके उसकी रजिस्ट्री बनवा के उन लोगों के ऊपर केस मामला कर देती है। और उसके बाद सार्वजनिक कुआं और एक बावली जिसको बोले उसने पुरवा के अपना मकान निर्माण करवाई है। कौन है ये नफीसा बानो? ये नफीसा बानो बोले एमपीवी में सर्विस, बहुत दबंग महिला है बोले। उसके विरुद्ध बोले तो कोई भी बस्ती का लोग बोल नहीं सकता, जो कि वो इतनी। आप अभी कहाँ रह रहे हैं? मैं अभी गंगा सागर एकता चौक में रह रहा हूँ। क्या कौन के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? जी मेरे साथ इसने बोले तो आज पटवारी के साथ मिलके बोले फर्जी रजिस्ट्री बनवा के और मेरे मकान में अवैध कब्जा कर रहे हो, जो कि मेरे को कलेक्टर ने पट्टा दिया हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मैं एक न्याय चाहता हूँ और मैं अपने मकान को बोले आज 70 साल से रह रही है मेरी माँ, जिसमें बोले वो मकान में अवैध कब्जा कर रही है, उसमें एक निश्चित जांच होना चाहिए। कहाँ की इसकी शिकायत? इसकी शिकायत पूरी बस्ती ने, पूरे मोहल्ले ने करा, लेकिन इसकी सुनवाई कुछ नहीं हो पा रही है। आपका नाम? मेरा नाम मुजफ्फर खान। जी आज मेरे बच्चे बुढ़े हो रहे हैं और आज मैं मकान से निकाली जाऊंगी, मेरा क्या हाल होगा बताओ हैं। और इतने मकान सरकारी नजूल पे उसने बनाई है, कब्जा कर रही है, कब्जा कर ली नजूल की जगह में रजिस्ट्री बना ली उसने। बताओ कौन ने बनाया? नफीसा बानो। क्या बोलते हैं और क्या धमकी देते हैं? वो बोलिए मकान खाली करो, हमारा मकान हमने रजिस्ट्री बना लिए हैं। फर्जी रजिस्ट्री? हाँ फर्जी रजिस्ट्री है। हम अकबर के मकान में रहते थे, वो उनका इंतकाल हो गया तो फिर रशीद भाईजान को उन्होंने दिए, रशीद भाईजान का इंतकाल हो गया तो सबको पट्टे मिल गए। क्या चाहते हैं आप? हम उसी मकान में रहना चाहते हैं। ये हमारा पट्टा कहाँ से मिला? हम लोग तहसीलदार साहब, कलेक्टर ने ऑर्डर दिए, फिर तहसीलदार के पास से हम लोग क्या चाहते हैं आप? हम लोग उसी मकान में रहना चाहते हैं और सुकून चाहते हैं हम लोग। और नफीसा का होना चाहिए रजिस्ट्री, कहाँ से बनवाई उसने? ठीक, आपका नाम? महजबी। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ओमती थाने में बुधवार की दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन सौंपा गया, जहां सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि मंत्री विजय शाह ने जिस प्रकार से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उससे भाजपा का चेहरा दिखाई देता है, जिसमें देश की बेटी को आतंकियों की बहन बताया गया है। यह निंदनीय है। ये बयान मंत्री विजय शाह का नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का है, जहाँ इस देश को आजाद कराने में फातिमा शेख और फूलाबाई जैसी महान देवियों ने अपना योगदान दिया। इसमें भाजपा के मंत्री का बयान शर्मनाक है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार के जाहिल मंत्री विजय शाह के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया है, आज उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एफआईआर दर्ज करने आए।
सोफिया कुरैशी उन आतंकियों की बहन नहीं है। सोफिया कुरैशी पंडित सौरभ नाटी शर्मा की बहन है और हिंदुस्तान के हर उन भाइयों की बहन है जिनके मन में ये आग लग रही थी कि कब आतंकियों को जवाब दिया जाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो देश है ये फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के आदर्शों का देश है, जहां पर महिलाओं ने बेड़ियों को तोड़ के राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आई थी और वर्तमान समय में सोफिया कुरैशी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो छोटे छोटे नेता इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, इनको उस बयान देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। विजय शाह ने जो बयान दिया है ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है और इस देश के प्रधानमंत्री का बयान है। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने मुंह से नहीं कह सकते, अपने नौकरों चाकरों गुलामों से कहलाते हैं और उसको पुरस्कृत करते हैं। इस प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके के जाहिल मंत्री के हाथ में इस प्रदेश की कमान है। जिस सोफिया कुरैशी ने इन आतंकियों को जवाब देने का काम करा, उसके खिलाफ इस तरीके के बयान को हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग FIR दर्ज कराने आए हैं और हम लोगों की FIR दर्ज हो रही है। हम मांग करते हैं संविधान के दायरे में विजय शाह पर FIR दर्ज होने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर वाकई में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है, सांप्रदायिक नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सोच को वो सामने रखती है, तो विजय शाह जैसे घटिया आदमी को तत्काल उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए सरकार को और उसके ऊपर FIR दर्ज करनी चाहिए। इसमें अभी हमारे पास जो शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और अभी इस पर जांच की जाएगी। अभी क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में ही है, अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई है जस्ट, तो इस पर जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मुझे भोपाल की FIR के बारे में पता नहीं है, बाकी जो इंसिडेंट हुआ है या जो भी है इनकी शिकायत है उस पर हम आगे जाँच करेंगे और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी तो वो करेंगे। FIR जो भी तथ्य आएंगे, वही मैंने बोला कि जो भी तथ्य आएंगे जांच में जो भी चीज़ें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है। इसी तरातमे में भाजपा जबलपुर महानगर द्वारा आज बुधवार 14 मई को शाम 4 बजे जबलपुर शहर के मुख्य मार्ग में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने बताया, तिरंगा यात्रा आज शाम 4 बजे वंदे मातरम चौक सिविक सेंटर से प्रारंभ हुई, जो करमचंद चौक, अंधेर देव, बड़ा कुवारा, लाडगंज, मालवीय चौक, तीन पत्ती, नवभारत चौरा, ब्लूम चौक, शास्त्री ब्रिज, छोटी लाइन, गोरखपुर बाजार, भगत सिंह चौरा, गणेश चौक, TI क्रॉसिंग, भारत माता चौक, डिलाई चौक, इंदिरा मार्केट, कांचकर, शीतलामाई, गमापुर चौक होते हुए तहसील चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में सभी जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारत सरकार ने पाकिस्तान में जिस तरीके से स्ट्राइक किए और पाकिस्तान किस प्रकार से घुटनों पर के बल पर समझौता के लिए तैयार हुआ है, आज जबलपुर संस्कारधानी में तिरंगा अभियान के अंतर्गत यह यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा पूरे जबलपुर संस्कारधानी में भ्रमण करेगी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत माता की 22 अप्रैल को पहलगांव में जो आतंकवादियों ने घटना की है और जो निर्ममता पूर्वक जो हत्या की है, उसके विरोध में भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से, आज उसी कड़ी में तिरंगा यात्रा निकाल करके पूरे भारत देश के सब लोग एक आवाज के साथ में जा रहे हैं। आज उसी तारतम्य में आज ये यात्रा निकाली जा रही है।